गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ये क्लास ऐसे बच्चों के लिए है जिन बच्चों को बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़ना नहीं आता। आज हम लोग इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे दो तरीक़ों से। पहला तरीका है कहानी के माध्यम से यानी स्टोरी के माध्यम से। दूसरा तरीका है कोड के माध्यम से। अब सवाल ये है कि कोड किसे कहते हैं। तो कोड का मतलब कुछ ऐसे शब्दों से होता है जो कि इंग्लिश में बार बार आते हैं। आपको उन पर गौर करना सीखना होगा। अगर आप उन पर गौर करना सीख गए तो आपको इंग्लिश पढ़ने में काफ़ी मदद मिलेगी। आज की जो हमारी कहानी है ये भारत के एक महान स्वतंत्रता नायक यानी फ्रीडम फाइटर की कहानी है। उनका नाम था हमारा टंट्या भील। हो सकता है आप लोगों में से कई लोगों ने पहली बार इनका नाम सुना हो। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं कहानी की शुरुआत। ये जो कहानी है ये टंट्या भील नामक फ्रीडम फाइटर की है। आफ्टर, मैं आपको बता दूं अगर इंग्लिश में कहीं पर ER लिखा मिल जाए तो उसे पढ़ते हैं हम लोग अर। क्या पढ़ते हैं? अर। तो क्या बन गई मीनिंग? आफ्टर द ग्रेट ग्रेट वॉर ऑफ 1857, यानी जो ये हमारी कहानी है ये 1857 की क्रांति के बाद की कहानी है। टांट्या भील वॉज आ। अब देखिए ये हमारी बड़ी मीनिंग है, इसे दो टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। देखिए NYM को हम लोग पढ़ते हैं निम। क्या पढ़ते हैं? निम। SYNO इसे पढ़ेंगे सिनो। तो क्या बन गई? सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब होता है पर्याय या पर्यायवाची। ऑफ, अब देखिए जो अगली मीनिंग है उसमें आर दो बार आया है और इंग्लिश का एक रूल होता है अगर कोई भी लेटर दो बार आ जाए उसका उच्चारण एक बार करते हैं। अगर कभी OR आखिरी में लिखा हो तो OR को हम लोग पढ़ते हैं अर। क्या पढ़ते हैं? अर। तो देखिए मीनिंग क्या बन गई हमारी? टेरर। टेरर, टेरर का मतलब होता है आतंक। फॉर द ब्रिटिश ब्रिटिश। अब देखिए जो अगली मीनिंग है हमारी बड़ी मीनिंग है, इसे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं, दो टुकड़ों में तोड़ते हैं। इसमें जो आखिरी में लिखा है MENT को हम लोग पढ़ते हैं मेंट। क्या पढ़ते हैं? मेंट। तो देखिए आगे क्या लिखा है? गवर्न। गवर्न, तो मीनिंग क्या बन गई? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब होता है सरकार। यानी जो हमारा टंट्या भील था वो किसका पर्याय बन चुका था? आतंक का। किसके लिए? ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी अंग्रेजों के लिए। जो सबसे बड़ा खतरा था वो कौन बना था? टंट्या भील। इन द निमाड़। अब देखिए जो अगली मीनिंग है इसे हम लोग पढ़ेंगे रीजन। क्या पढ़ेंगे? रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। यानी इसका आतंक कहाँ पर था टंट्या भील का? निमाड़ रीजन मध्य प्रदेश के। हिज, उसके। टू, अब देखिए ये जो हमारी बड़ी मीनिंग है इसे क्या कर लेते हैं? टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। COM को हमें पढ़ना है कम। क्या पढ़ना है? कम। अब आगे की मीनिंग है उसे देखो कैसे पढ़ेंगे। पैनी अंस, ON को पढ़ना है अन। तो देखिए कंपेनियंस। कंपेनियंस का मतलब होता है साथी। उसके दो साथी थे, विजनिया एंड दोपिया। यानी उसके दो साथी किसके? टंट्या भील के। वर, थे वेरी ब्रेव। यानी किसके दो साथी बहादुर थे? टंट्या भील के दो साथी थे। वो कैसे थे? बहादुर। उनका नाम था विजनिया और दोपिया। बोथ, वो दोनों। वर, अब देखिए जो हमारी अगली मीनिंग है उसमें एक कोड आया है। कोड क्या है? LY। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर LY लिखा हो तो उसे पढ़ते हैं ली। और ये जो हमारा GH है वो हमारा साइलेंट रहता है। तो मीनिंग क्या बन गई? हाईली। हाईली, हाईली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। अब अगली मीनिंग है उसमें भी एक कोड है ED। अगर T से पहले कभी ED लिखा मिल जाए तो उसे हम लोग पढ़ते हैं टेड। क्या पढ़ते हैं? टेड। तो मीनिंग बन गई ट्रस्टेड। ट्रस्टेड, ट्रस्टेड का मतलब होता है भरोसेमंद। बोथ वर हाईली ट्रस्टेड, यानी दोनों कैसे थे? भरोसेमंद। एंड TIVE टिव। ACT क्या बन गए? एक्टिव। यानी ये दोनों क्या थे? एक्टिव यानी सक्रिय। अब देखिए अगली मीनिंग है उसे टुकड़ों में तोड़ लेना है। ASSO, एस को कितनी बार पढ़ना है? केवल एक बार। तो मीनिंग क्या बन गई? एशो। CICATE एट, और एस लगाया आखिरी में तो मीनिंग क्या बन गई? एसोसिएट्स। एसोसिएट्स, एसोसिएट्स का मतलब होता है सदस्य। इन हिज, अब देखिए बड़ी मीनिंग इसे कई टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। सबसे पहले तो हमें कोड में गौर करना है। इसमें जो हमारा कोड है वो क्या है? TIUN। अगर इंग्लिश में कहीं पर TIUN लिखा मिल जाए तो TIUN को हमें पढ़ना है शन। क्या पढ़ना है? सन। तो देखिए RE को पढ़ते हैं री। क्या पढ़ते हैं? री। री वो। LU रिवोल्यूशन। अब ARY है तो क्या बन गया मीनिंग? रिवोल्यूशनरी। रिवोल्यूशनरी, रिवोल्यूशनरी का मतलब होता है क्रांतिकारी। एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़,
IES को हम लोग पढ़ते हैं ईज, क्या पढ़ते हैं ईज, तो बन गई मीनिंग हमारी एक्टिविटीज़, यानी वो दोनों भी कैसे सदस्य थे, सक्रिय सदस्य थे उसकी क्रांतिकारी गतिविधियों में, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़। द थ्री भील हीरोज, यानी ये 3 भील नायक हैड। अब देखिए अगली मीनिंग है हमारी, उसमें लिखा है ईडी को पढ़ना है हमें डा, FORM फॉर्म, तो क्या बन गया फॉर्म्ड, आर हमें साइलेंट रखना है, फॉर्म्ड। GROUP ग्रुप, फॉर्म का मतलब होता है स्थापना करना, ऑफ 10 to 12 भील्स, यानी उन तीनों लोगों ने 10 से 12 भील को क्या कर लिया। मैं आपको बता दूं ये जो हमारे भील समुदाय हैं ये महान क्रांतिकारी लोग होते हैं, ये हमारी जनजाति है जो कि अधिकतर जंगलों में पाई जाती है। अब आगे क्या होता है, टंट्यास। अब देखिए अगली मीनिंग है, वो मीनिंग हमारी कैसी है, कठिन, उस पर गौर करना है। EX हमारा कोड होता है, EX को पढ़ते हैं हम लोग एक्स, क्या पढ़ते हैं एक्स, देखिए एक्स PLOITS, इसे पढ़ेंगे प्लॉइट्स, क्या पढ़ेंगे प्लॉइट्स, एक्सप्लॉइट्स, एक्सप्लॉइट्स का मतलब होता है कारनामे, यानी टंट्यास एक्सप्लॉइट्स, यानी टंट्या के कारनामों से। अब अगली मीनिंग है, उसमें हमारा एक कोड आया है, कोड क्या है AU और ED। मैं आपको बता दूं अगर इंग्लिश में कहीं पर AU लिखा हो तो उसे हम लोग पढ़ते हैं ओ, क्या पढ़ते हैं ओ, और ED को पढ़ना है डा, तो देखिए मीनिंग क्या बन गई हमारी कॉज्ड, जिसके परिणाम स्वरूप LESS लेस, तो मीनिंग क्या बन गई स्लीपलेस, यानी स्लीपलेस नाइट्स, यानी ऐसी रातें जिनमें नींद नहीं आ रही थी, किसे नींद नहीं आ रही थी, टू ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी टंट्या के ऐसे कारनामे थे जिसकी वजह से ब्रिटिश सरकार परेशान थी, उनको नींद नहीं आ रही थी, यानी उसने आतंक मचा रखा था। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, यानी सरकार के अधिकारी। अगली जो मीनिंग है वो इंपॉर्टेंट मीनिंग है, मीनिंग क्या है WOULD, इसे पढ़ते हैं वुड, एल इसमें साइलेंट रहता है। स्टार्ट, बड़ी मीनिंग है आगे वाली, उसे तोड़ लेते हैं, TREMB ट्रेम्ब, LING लिंग, तो क्या बनेंगे ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है कांपना, यानी जो अंग्रेजों के अधिकारी थे वो क्या कर रहे थे, कांप रहे थे। अपॉन हियरिंग हिज नेम, यानी जैसे वो टंट्या भील का नाम सुनते थे वो लोग कांपने लगते थे और उन्हें नींद नहीं आती थी। अब उसके जो दोस्त हैं, दोस्त का क्या नाम है, विजनिया वॉज, ED ड, HANG हैंग, तो मीनिंग क्या बन गई हैंग्ड, यानी विजनिया वॉज हैंग्ड, उसको फांसी दे दी गई। PUBLIC, इसे पढ़ेंगे पब्लिक, LY है, इसे पढ़ेंगे ली, तो मीनिंग क्या बन गई पब्लिकली, इसका मतलब होता है जनता के सामने, यानी विजनिया को कहाँ पे लटका दिया गया, जनता के सामने फांसी में। एंड और हर बॉडी, एंड और उसकी जो बॉडी थी, उसका जो शरीर था, वॉज केप्ट हैंगिंग फ्रॉम अ ट्री फॉर, EN को हम लोग पढ़ते हैं N और TIRE को पढ़ेंगे हम टायर, तो मीनिंग क्या बन गई एंटायर, यानी संपूर्ण डे, यानी जो विजनिया की बॉडी थी उसे पूरे 1 दिन तक पेड़ में फांसी में लटकाए रहे और इसको जनता देखती रही। अब आगे दूसरे दोस्त की बात करते हैं। डोपिया स्पेंट का मतलब होता है बिताना, उसने बिताई, हिज उसकी, एंटायर संपूर्ण, लाइफ पूरा जीवन, इन प्रिजन, यानी दोपिया को अपनी पूरी जिंदगी कहाँ बितानी पड़ी, जेल में, इन जबलपुर, एंड डाइड देयर, यानी दोपिया को अपनी पूरी ज़िंदगी जेल में बितानी पड़ी और वहीं पे बेचारे की मृत्यु हो गई, कहाँ पे, जबलपुर में। अब बात करते हैं टंट्या की। टंट्या हिमसेल्फ, टंट्या खुद में, वॉज वेरी फिट, अपने आप में बहुत ज़्यादा फिट था, एंड। अब देखिए जो अगली मीनिंग है ये बड़ी मीनिंग है, इसे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। इसमें एक कोड आया है, कोड क्या है, OUS। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर OUS लिखा मिल जाए तो उसे पढ़ना है हमें अस, क्या पढ़ना है अस, तो देखिए उससे पहले मीनिंग क्या है, AGE एज, COR करे, तो क्या बन गया करेजियस, यानी टंट्या कैसा था, फिट और करेजियस, करेजियस का मतलब होता है साहसी। ही हैड अमेजिंग, GTH था पढ़ेंगे, मीनिंग क्या बन गए स्ट्रेंथ, उसके पास बहुत तगड़ी ताकत थी। टू वॉक
एंड रन, यानी उसके पास एक ऐसी ताकत थी जिससे वो बहुत दूर तक दौड़ सकता था, टहल सकता था। टंट्या वॉज बॉर्न इन 1842 इन विरदा विलेज ऑफ निमाड़, यानी टंट्या का जन्म निमाड़ के एक गांव में हुआ था और उस गांव का नाम क्या था? विरदा। हिज फादर, उसके पिताजी का नेम वॉज भाऊ सिंह, यानी टंट्या के पिता का नाम क्या था? भाऊ सिंह। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, टंट्या, अब देखिए अगली मीनिंग इसे तोड़ लेना है। ईडी, ईडी को क्या पढ़ना है? डा। डीआईएस, डीआईएस को पढ़ते हैं हम लोग डिस। डिसगाइज्ड, डिसगाइज्ड, डिसगाइज्ड का मतलब होता है किसी का रूप धारण करना। टंट्या डिसगाइज्ड हिमसेल्फ एज अ पोर्टर, पोर्टर, यानी कुछ समय बाद टंट्या ने अपने आप को क्या बना लिया? कुली, यानी उसने किसका रूप धारण कर लिया? एक कुली का। एंड लूटेड द गन एंड बुलेट्स ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर, यानी टंट्या ने क्या किया? अपने आप को कुली बना लिया और उसने अंग्रेजों की बंदूकें और गोलियां लूट ली। अगली मीनिंग है, पढ़ी, तोड़ लेते हैं। प्रेटेंडिंग, प्रेटेंडिंग, प्रेटेंडिंग का मतलब होता है दर्शाना या दिखावा करना। आगे क्या करता है ये? एक बार फिर से दिखावा करता है। टू बी अ बार्बर, बार्बर, यानी उसने अगली बार क्या नाटक किया? वो एक नाई बन गया। ही हैड कट ऑफ द नोज ऑफ पुलिस ऑफिसर, टंट्या ने क्या किया? एक पुलिस ऑफिसर की नाक काट दी। विथ अ रेजर, रेजर का मतलब होता है उस तरह। इट वॉज, अगली मीनिंग है, बड़ी मीनिंग है, दो टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। CULT, कल्ट। DIFFI, डिफी। F 2 बार है, कितनी बार पढ़ना है? केवल एक बार, तो क्या बन गया? डिफिकल्ट, ये कठिन था। टू कैच, कैच, TCH को हम लोग पढ़ते हैं चा, क्या पढ़ते हैं? चा। टू कैच टंट्या, यानी टंट्या को पकड़ना कैसा था? मुश्किल। एट लास्ट, अंत में, अ पर्सन नेम्ड गणपत, एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था? गणपत। BEBTRAY, ट्रे, ED है तो डा पढ़ेंगे। बीट्रेड हिम, यानी एक गणपत नाम के व्यक्ति ने उसे धोखा दे दिया। एंड गॉट हिम अरेस्टेड, अरेस्टेड, और उसकी वजह से टंट्या क्या हो गया? गिरफ्तार। फ्रॉम हिज हाउस, अपने घर से। ऑन द डे ऑफ राखी, यानी रक्षाबंधन के दिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया उसके घर में, यानी धोखा किसने दे दिया था? गणपत ने। टंट्या वॉज हैंग्ड ऑन 4 दिसंबर 1891, यानी टंट्या को फांसी दे दी गई। कब दे दी गई? 4 दिसंबर 1891 में। तो ये थी हमारी टंट्या की कहानी। अब हम लोग मीनिंग पढ़ लेते हैं। सिनोनिम, सिनोनिम, इसका मतलब होता है पर्याय। टेरर, आतंक। रीजन, रीजन, क्षेत्र। कंपेनियंस, कंपेनियंस, साथी। एसोसिएट, एसोसिएट, साथी। रिवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी। रेजर, उस तरह। बीट्रे, बीट्रे, धोखा। एक्सप्लॉइट्स, एक्सप्लॉइट्स, कारनामों से। स्लीपलेस, नींद हराम। ट्रेम्बलिंग, कांपना। डिसगाइज्ड, बनकर। पोर्टर, कुली। बार्बर, नाई। प्रिटेंडिंग, दिखावा करना। तो ये थी हमारी कहानी। आई होप आपको पसंद आई होगी।